फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम अडानी गैस शेयर का एनालिसिस करेंगे और ये अडानी की पांचवी कंपनी और मैं पांचवें दिन लगातार आपके लिए अडानी कंपनी का एनालिसिस लेके आया हूँ। और हम देखेंगे कि अडानी गैस में क्या दूसरे गैस कंपनी से ज़्यादा वैल्यू है या नहीं है। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से जानेंगे और देखेंगे कि इसमें अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कभी भी हमारी कोई अगली वीडियो डलेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अडानी गैस कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम उसके फंडामेंटल्स को जानेंगे। तो अडानी गैस जो कि नाम में ही दिखा रहा है कि ये गैस कंपनी है जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि सप्लाई पाइप्ड नेचुरल गैस टू द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो ये क्या कहते हैं कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक मतलब हर तरह के सेक्टर को ये गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। और पाइप्ड नेचुरल गैस मतलब पाइप के थ्रू जो मतलब गैस पाइपलाइंस होती है ना, उसके थ्रू जो गैस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो मेन कंपनी का काम है। तो मतलब कंपनी का काम वो नहीं कि वो सिलेंडर देना वो सब करना, वो कंपनी का काम नहीं है। तो ऐसा मैंने आपको मेरी जो महानगर गैस वाली वीडियो थी और आईजीएल वाली जो कि इंद्रप्रस्थ गैस वाली वीडियो थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आगे चल के गैस पाइपलाइन का यूसेज ज़्यादा हो जाएगा और मतलब आगे चल के आपको सिलेंडर का यूसेज कम होते हुए नजर आएगा। तो ऐसा अडानी गैस में भी यही केस है। तो हमको ये देखना है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है या एक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि अडानी गैस क्या काम करता है। ये गैस डिस्ट्रीब्यूट करता है पाइप्ड नेचुरल गैस से। तब हम अगली स्लाइड में इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कंपनी के फंडामेंटल्स आपके लिए लेके आ गया हूँ। अगर आप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो वो लगभग 26,000 करोड़ के लगभग है। तो मतलब कंपनी की अभी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे अब दूसरी अडानी की कंपनीज के बेसिस पे, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन खासी कम है। और एक तरीके से जो मैंने पिछली 4 कंपनियों का एनालिसिस किया है उसके मुकाबले तो ये सबसे कम है। शायद एक कंपनी कोई थी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी थी, तो लेकिन ये मार्केट कैपिटलाइजेशन तो इसकी कम है। अगर हम उसके बाद अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो वो 64.30 निकल के आता है, जबकि अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो सिर्फ 37 के लगभग है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये इंडस्ट्री के मुकाबले आपको खासा महंगा मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाना है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो वो भी 13.37 ही है। मतलब इसका अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो निकालोगे तो वो निकल के आता है 17.94। तो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि शेयर प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे खासा महंगा मिल रहा है। और पी रेशियो भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि शेयर महंगा मिल रहा है। और अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो ये भी 3.73 ही है। और इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करोगे तो डिविडेंड यील्ड भी 0.1% ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जो भी पैसा कमाती है उसको फिर से री इन्वेस्ट करती है और डिविडेंड वो बहुत कम देती है। और लेकिन अगर आप यहाँ पे डिलीवरेबल्स देखोगे तो डिलीवरेबल्स खासे अच्छे हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि यहाँ पे अगर 40% लोगों ने लगभग आज डिलीवरी उठाई है, मतलब अपनी जेब में माल भरा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि शेयर आगे समय में थोड़े से समय में भाग सकता है। लेकिन हमको तो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है मिनिमम 3 इयर्स का, तो हमको उसके हिसाब से देखना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं है। तो हम आगे चल के और फैक्टर्स कंपनी के देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कंपनी की जो टॉप लाइन जो कि कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं, अगर आप उसकी बात करोगे तो कंपनी के रेवेन्यूज आपको यहाँ पे हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो जो लाइट ब्लू कलर की जो लाइन है उसके ऊपर आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन अगर आप एट दी एंड कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक तरीके से तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन है ही है। लेकिन अडानी गैस के चलते मार्केट में इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है और इसके चलते मैं थोड़ी अगर बात मानूँ तो पेट्रोनेट हो गया, इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, महानगर गैस, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इसके मुकाबले खासी ज़्यादा है अगर आप गैस कंपनी में बात करते हैं तो ये तो था कंपनी का जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन होता है वो था। अब मैं आपको इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखा देता हूँ।
अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें 74% की प्रमोटर होल्डिंग्स यानी कि जो अडानी ग्रुप है वो इसके मेन ओनर्स हैं, उनके पास 74% की होल्डिंग पड़ी हुई है। इसके अंदर आपके लिए खुशखबरी है जो कि इसके शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि पिछली 4 कंपनी में जिसका मैंने आपके लिए इसका एनालिसिस किया था तो उस वक्त हर कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग को प्लेज किया हुआ था, मतलब कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी तो कंपनी ने अपने शेयर को प्लेज किया हुआ था उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी शेयर को प्लेज नहीं किया हुआ है तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा इंडिकेशन है और यहाँ पे एक ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे कंपनी की उधारी भी कम हो सकती है। लेकिन वो तो आने वाली जब स्लाइड आएगी जब भी मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आप यहाँ पे डीआईआई की बात करोगे तो डीआईआई की नी के बराबर होल्डिंग है और अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो उनकी भी नी के बराबर होल्डिंग्स है। लेकिन अडानी के हर ग्रुप में एक ही दिक्कत बनी हुई नजर आ रही है, वो ये है कि हर कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग 20% है और प्रमोटर की होल्डिंग 74% है। अब ये क्या घपला है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डीआईआई की कोई होल्डिंग्स है नहीं है, म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग्स है नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक मेन इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। अब फॉरेन एफआईआई का मेन मकसद ये होता है कि उनको कुछ इनसाइडर न्यूज मिल जाती है, वो शेयर में पैसा डाल देते हैं, लेकिन हाँ वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड जरूर रहते हैं, लेकिन वो हमेशा उस कंपनी का साथ देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आप इसकी अदर पार्टीज यानी कि आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास लगभग 5% की शेयर होल्डिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है अगर अडानी ग्रुप की अगर आप किसी भी कंपनी की बात करो तो। इससे पहले मैंने जितनी भी कंपनी का एनालिसिस किया था उसमें सिर्फ 3% की रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी, जबकि यहाँ पे आपको 5% के लगभग दिख रही है। तो ये थोड़ा सा मेरे को डेंजर सा लग रहा है। डीआईआई एक अच्छा लगता है मेरे को कि अगर डीआईआई की कोई अच्छी खासी होल्डिंग होती है तो, क्योंकि डीआईआई एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है और अगर कभी भी कंपनी को दिक्कत होती है तो डीआईआई कभी भी पीछे नहीं हटता है। और अगर आप यहाँ पे आप कंपनी के टॉप लाइन जो कि पहले मैंने आपको बार चार्ट के फॉर्म में समझाया था, अभी मैं आपको एक्चुअल फिगर्स के साथ समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम देखोगे तो लगभग 100 करोड़ की कंपनी की इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो यहाँ पे तो कंपनी के लिए कोई दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप देखोगे कि एक और अच्छी न्यूज़ है अडानी गैस के शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि हर कंपनी में एक की दिक्कतें बनी हुई थी, यहाँ पे वो दिक्कत कम हो गई है। क्योंकि आप देखिए 89 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट 2019 में किया था और इस बार वो अमाउंट हो गई है लगभग 41 करोड़ के लगभग। तो मतलब ये इंडिकेशन है कि कंपनी का इंटरेस्ट नी के बराबर है और लगभग कंपनी नी के बराबर डेट है कंपनी का, और एक तरीके से आप इसको रीजनेबली डेट फ्री भी बोल सकते हो। और अगर आप कंपनी के बॉटम लाइन जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है और वो हर कंपनी का मैटर करता है एट दी एंड, वो भी कंपनी का हर साल एक अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहा है। और अगर आप पिछले साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करोगे तो लगभग 90% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में बात करें तो। लेकिन आप एक चीज़ ऊपर अगर टोटल इनकम को देखोगे कंपनी के तो उसमें आपको एक चीज़ गौर करनी पड़ेगी कि 1805 करोड़ कंपनी का पिछले साल किया था टोटल इनकम, इस बार हो गया 1918। तो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है नी के बराबर? अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज देखूँ तो लगभग 10 to 11% कंपनी के इनकम में ग्रोथ है। तो अगर नेट प्रॉफिट इतना कंपनी का बढ़ रहा है तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गए हैं, कंपनी धीरे धीरे डेट फ्री की ओर बढ़ रही है। तो आप देखिए आगे कंपनी की टॉप लाइन बढ़ती रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें, ऑल्दो अगर अभी कंपनी के शेयर की बात करें मार्केट में तो वो खासा महंगा है अगर अर्निंग पर शेयर का टाइम निकाला जाए तो, लेकिन एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर भी नजर आ रहा है क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार अर्निंग पर शेयर में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए 1.47 2018 में था और इस बार हो गया 2.08 और उसी के अगले साल 3.97, मतलब हर साल आपको मिनिमम 50% ग्रोथ तो आपको अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रहा है। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया है कि कंपनी का अर्निंग जो है वो भी 50% मिनिमम बढ़ रहा है अगर आप पिछले 3 साल के अर्निंग पर शेयर को देखोगे तो। और एक और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो एक नेगेटिव चीज़ है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है कि नहीं हुई है ये एग्जैक्टली फिगर पता नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी
डिक्रीज हुई है, क्योंकि आप देखिए कि कंपनी की बुक वैल्यू में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला है। पिछले साल ये बुक वैल्यू 39 थी, 2018 में ये 39 थी, और उसके अगले साल वो बुक वैल्यू सीधा 10 हो गई है। तो यहाँ पे या तो कंपनी की एसेट क्वालिटी डिक्रीज हुई है या कंपनी की थोड़ी लाइबिलिटीज में कुछ गड़बड़ी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सोचने की जरूरत है, और यहाँ पर ये एक इंडिकेशन है जो कि एक शेयर के प्राइस को प्रीमियम वैल्यूएशन पे बना देता है। और अगर हम कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आपको हर साल कांस्टेंट नज़र आ रहा है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें भी 2% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है इफ़ यू आर अ अडानी गैस शेयर होल्डर। अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी 4% की पिछले साल के मुकाबले आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मतलब कंपनी के मार्जिन रेशियोज को अगर आप देखोगे तो इसमें सब में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी आपको बढ़ोतरी दिख रही है, पिछले साल के मुकाबले 10% की तेज़ी नज़र आ रही है। तो मतलब कंपनी एट दी एंड बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन कंपनी की एक दिक्कत है, वो है बुक वैल्यू। कंपनी की बुक में वैल्यू इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है, कंपनी बुक में थोड़ी वीक पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। तो उसकी वजह से ये शेयर को एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे बोला जा रहा है। लेकिन अगर कंपनी कंटिन्यूसली एक अच्छा अर्न करती है प्रॉफिट, तो आने वाले समय में ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकता है। लेकिन क्यों नहीं मेरे को अडानी के हर शेयर में ऑपरेटर ने इस शेयर को भगा दिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर शेयर फंडामेंटली मैच नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एक वीडियो थी जो कल मैंने बनाई थी अडानी पोर्ट्स वाली, जो कि एक कंपनी थी जो कि अडानी की एक लग रहा था कि इसमें आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बाकी शेयर में मतलब शेयर मतलब पहले से चढ़ा हुआ हो, ऑपरेटर ने पहले से चढ़ा रखा है, मतलब 2-3 साल बाद जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगेगी, जब तक है ना मतलब वो शेयर उसमें से माल काटना शुरू कर देगा। जब वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा और जब रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसा डालेगा, जब तक वो शेयर अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर चुका होगा। ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है, आपका कुछ अलग ओपिनियन भी हो सकता है। और अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करें, तो कंपनी की अगर मैं अडानी कंपनी की बात करूं तो पिछली 4 कंपनियों में इतना रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज किसी का भी नहीं था, और सब में रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में डिक्रीमेंट देखने को मिला था। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे 5% मिनिमम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अगर आप पिछले साल के मुकाबले अगर आप इसमें देखोगे तो 9% की तेजी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में देखने को मिली है। अब इसका इंडिकेशन ये है, देखिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन कंपनी की कैपिटल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ेगी, क्योंकि धंधा बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरी कंपनीज में क्या हो रहा है कि रिटर्न ऑन मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको वो दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कंपनी कैपिटल भी बढ़ा रही है और साथ साथ में अपने कॉस्ट को भी मेंटेन कर रही है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने दे रही है। और एट दी एंड बॉटम लाइन जो कि आपके लिए और मेरे लिए मैटर करती है, वो इंप्रूव हो रही है। और अगर आप आरओसी की बात करोगे तो आरओसी भी पीछे नहीं है, इसमें आरओसी भी हर साल कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ रहा है। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर आप इसके रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी हर साल बढ़ रहा है, और इसमें भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। मेन बात यह कि एक अच्छे परसेंटेज से बढ़ना एक और अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, क्योंकि पिछले साल 5% की तेजी देखने को मिली, इस बार 6% की तेजी देखने को मिली है। अगर रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज हर साल इतना बढ़ता है तो कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ये इंडिकेशन ये दे रहा है। और अगर हम कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो में थोड़ा सा टेंशन का माहौल है। अगर आप देखिए पिछले साल का रेशियो, पिछले 2 साल का रेशियो 1 से ऊपर है, लेकिन इस बार ये रेशियो 0.94 हो गया है, जो कि मतलब एक तरीके से रीजनेबली ओके ज़रूर है। लेकिन हाँ, जब भी करंट रेशियो अगर 1 से कम होता है तो कंपनी को क्विक लाइबिलिटीज़ पे करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, और करंट लाइबिलिटीज़ पे करने में भी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन हाँ, ज़्यादा कम नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब अगर कंपनी का 100 रुपये उसका है तो 94 रुपीज़ ही कंपनी का एसेट्स है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं है।
तो आप इसको थोड़ा इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आने वाले साल में और इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है तो आपके लिए चिंता वाली बात है ये। तो क्विक रेशियो भी कंपनी का वही हो गया, तो इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर अगले साल, आने वाले साल में आपको इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, वैसे तो मैं आपको इसमें अपडेट कर दूंगा, अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करोगे तो ये एक पहली कंपनी है, इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और करूँगा भी ज़रूर, क्योंकि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो नी के बराबर है और हर साल आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। मैंने आपको एक कंपनी अडानी ट्रांसमिशन थी या कोई कंपनी थी, उसके ना मैंने दिखाया था कि डेट टू इक्विटी रेशियो 18.46 था, और इतने हाई डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनी में मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, यहाँ पे भली कंपनी का शेयर प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो नी के बराबर है तो मैं इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका कोई और ओपिनियन भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का, तो भले ही शेयर का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भले ही ज्यादा है, लेकिन सॉरी इसका तो कम है, जो अडानी ट्रांसमिशन है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो खासा ज्यादा था। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा और आपको भी कॉशियस हो जाना है। भले ही वो शेयर कितना भी बढ़ जाए, अपने को उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एट दी एंड जो क्या होता है कि अगर आपने उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ऑपरेटर कपड़े फाड़ देता है और उस शेयर की रेट गिरा देता है। तो प्लीज ऐसे डेट टू इक्विटी रेशियो पे आप ध्यान रखिए। जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है प्लीज उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो हर साल कम हो रहा है, और ऐसा यहाँ पे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल में आपको ये डेट फ्री होते हुए नजर आएगी। और वैसे पता नहीं गैस कंपनी में लोग डेट लेते ही नहीं, नी के बराबर डेट लेते हैं। उनको मतलब शेयर होल्डर से इतना पैसा मिल जाता है ना कि उनको डेट लेने की जरूरत ही नहीं रहती है। आप आईजीएल को देख लो डेट फ्री, एमजीएल को देख लो डेट फ्री, पेट्रोनेट को देख लो नी के बराबर डेट है। तो ये कंपनीज क्या है कि मेरे को इसीलिए बढ़िया लगती है मेन, क्योंकि डेट फ्री कंपनीज का क्या होता है कि एट दी एंड कंपनी मुनाफा कमाएगी, अपनी जेब में आएगा, मतलब वो री इन्वेस्ट करेगी, लेकिन एट दी एंड डिविडेंड भी तो मिलेगा आपको। यू आर डूइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यू शुड रिसीव अ डिविडेंड। इफ यू आर नॉट रिसीविंग अ डिविडेंड इट इज योर फॉल्ट, देन नॉट कंपनीज फॉल्ट। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो इसमें भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन छोड़ो, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है। 1-2 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब अडानी ग्रुप की अब मैं आपकी बात करूं, ये पूरे ग्रुप की, यहाँ अडानी गैस मत समझिएगा, एक डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर विद कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ, अगर सारी कंपनीज की बात करें मतलब टोटली 6 कंपनीज है, तो उसके बाद में $21 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अडानी ग्रुप का है। ये तो मार्च 2020 को था, लेकिन अगर आप अभी इसकी बात करोगे, अभी रिसेंटली अगर मैंने अभी 1-2 महीने पहले देखा था, अभी रिसेंटली का तो मेरे को भी मालूम नहीं है, तो वो लगभग $30 बिलियन, मतलब 6-7 महीने में कंपनी की $9 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हुई है, और हर अडानी के शेयर को बढ़ाया गया है ऑपरेटर के द्वारा। प्लीज कॉशियस हो जाइए, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके कपड़े नहीं फटने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कंपनी के जो अडानी गैस के जो सीएनजी स्टेशन है वो 115 हैं। अगर सेल्स वॉल्यूम की बात की जाए तो ये भी 582 शो में। एम्प्लॉयज की बात करें तो लगभग 400 एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अर्निंग पर शेयर तो मैंने आपको बता दी है। और अगर इसके नेटवर्थ की बात करें तो ये भी 14,803 मिलियन है, ये मिलियंस में, हाँ ओके, इससे आगे आप मिलियंस और लगा दीजिए। सीएनजी स्टेशन मैंने आपको बता दिए। अगर इसके पाइप्ड नेटवर्क की बात करें, इसके अंदर जो स्टील्ड पाइप नेटवर्क होता है ना, मतलब जैसे गैस को कैसे आप पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वैसे आप स्टील को भी पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो स्टील पाइपलाइन को भी ये इंक्लूड करता है। तो ये भी इसके 7,600 इसका पाइप्ड नेटवर्क भी है। और अगर हम इसके कितने डिस्ट्रिक्ट में इसका जो धंधा चल रहा है, कारोबार है, वो है 71 डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर लार्ज टाउन भी इंक्लूडेड है, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही इंक्लूडेड है इसके अंदर।
और अगर इसके बात करें कैपेक्स की, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो वो भी कंपनी ने पिछले 3 साल में 7,750 मिलियन का कैपिटल एक्सपेंस भी किया है। ये देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इसको मैं वापस से ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखा रहा हूँ कि कंपनी चार्ट के थ्रू आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाए। इबिटेडा को देख लीजिए, इबिटेडा भी हर साल बढ़ रहा है, इबिटेडा मार्जिन भी हर साल बढ़ रहा है। अब कंपनी का जो शेयर है अडानी गैस, ये अभी मिल रहा है 243 रुपीज़ में, जबकि अगर आप इसके 5 साल के लो को देखोगे तो वो है 72, और कंपनी ने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो आज ही पकड़ा है। तो भाई साहब सीधी बात है, अडानी गैस अभी कंपनी इतना प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, तो हर बार शेयर इतना भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसमें ऑपरेटर का पैसा लगा हुआ है, शेयर ऑपरेटर के थ्रू भाग रहा है। थोड़ा पेशेंस रखो, मिलेगा 200 के नीचे मिलेगा ये शेयर आपको, ये मेरी गारंटी है। नहीं मिलता है तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इससे बढ़िया कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल्दो अदानी का जो मार्केट शेयर है वो MGL से ज़्यादा है, लेकिन IGL से कम है। एक IGL एक बहुत बढ़िया कंपनी है और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो तो बना रखी है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है कि IGL और MGL के शेयर का प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है। तो इसके रिगार्डिंग में मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप सिर्फ कमेंट कीजिए कि आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि नहीं। तो अगर आप इसका हाई देखोगे तो 242.70 है और अभी 243.10, तो मतलब अभी तक डेटा अपडेट हुआ नहीं था, क्योंकि डेटा अगले दिन अपडेट होता है। और इस शेयर का हाई भी इसने आज ही मारा है। मेरे ख्याल से अभी ये शेयर एक बारी को 300 350 भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अडानी के अंदर हर ऑपरेटर का माल लगा हुआ है और हर ऑपरेटर ने दबा के पैसे लगा रखे, क्योंकि शेयर पूरा न्यूज़ के बेसिस पे चल रहा है और लोग अडानी में फुल जम के पैसा लगा रहे हैं। लेकिन कंपनी फंडामेंटली पुअर लग रही है। हाँ, ये बात में इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज मिली, शेयर 100 रुपये भाग गया, लेकिन क्या फंडामेंटल्स में वो आ गया? कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, क्या उसका पैसा कंपनी के पास आ गया है? ये सिर्फ डील हुई है, लेकिन उसके बीच तक ही शेयर भाग चुका होता है। तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो शेयर भागेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब जब आप उस शेयर को लेने जाओगे ना, जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लीज कॉशियस हो जाइए। अडानी 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 मत कीजिए। अडानी का हर शेयर भागा हुआ है, जब ये गिरते हैं इनको जम के खरीद दीजिए। मतलब अगर ये 243 चल रहा है, 230 भी आता है, बाय कीजिए, लेकिन फुल अमाउंट एक बार में नहीं डालना है, इसको धीरे 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 करके कैप्चर करना है। 230 आया, बाय किया, 225 आया, बाय किया, फिर थोड़ा वेट कर लो, फिर 215 आया, बाय करो, फिर 215 के बाद 200 आया, बाय करो। पूरा पैसा एक साथ में कभी मत लगाइए, ठीक है? 230 पे अगर आपने बाय कर लिया, फिर वहां से एक बारी को नीचे नहीं आया, दुखी मत हुई, कोई दूसरा शेयर पकड़िए। हाँ, यस बैंक को देख लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है 5-6 साल के लिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसका एनालिसिस मैंने पूरा बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि ये जो मेरी दूसरी गैस कंपनी वाली है, उसका जो मैंने एनालिसिस आपको दिखाया है, ये आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। और प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको गैस कंपनी बहुत बढ़िया लगती है और अडानी के शेयर्स भी बहुत बढ़िया लगते हैं। ओके, थैंक यू।